मस्जिद के गले से पैसे चोरी करने वाला चोर मौत के मुंह में कैसे चला गया? क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? और मस्जिद के गले में करंट किसने छोड़ा था? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज किस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान ओमर अली। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप शर्मिंदा भी होंगे, इतने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और किस तरह से गरीब गुरबा लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है और उसके बाद पुलिस क्या इंसाफ देती है। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पत्तों की के इलाके राजोवाल के अंदर यहाँ पर एक शख्स जो कि मस्जिद के गले से रोज़ाना पैसे चोरी करता था। अब इमाम मस्जिद और अहले मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हर दूसरे से तीसरे दिन मस्जिद के गले से कोई शख्स आकर पैसे निकाल लेता है। अब इन लोगों ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, पुलिस को इतला नहीं दी, बल्कि उस इमाम मस्जिद ने उस मस्जिद के गले में करंट छोड़ दिया, जिसके बाद एक शख्स आता है, वो आकर उस मस्जिद के गले से पैसे निकालने लगता है और करंट लगने की वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। मौत की यह खबर पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैलती है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं हुई। जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है कि इस शख्स ने मस्जिद के गले से पैसे चोरी किए थे और उस वजह से इस चोर की मौत वाक़या हो गई है। और वहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शख्स अल्लाह के घर से पैसे चोरी करता था, अल्लाह का और इसका मामला था और इमाम मस्जिद को चाहिए था कि वो इसमें करंट ना छोड़ता। अगर उसने करंट छोड़ा था, किसी और शख्स को लग जाता, उसके साथ कोई वाक़या हो जाता, तो क्या पुलिस फिर भी एफआईआर दर्ज ना करती? अब ये शख्स जो था ये एक नशई है। हमारे माशरे के अंदर नशा सरेआम बिक रहा है और बिकवाने वाली पुलिस है हमारी पंजाब पुलिस। और जो लोग नशा बेचते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता और जो लोग नशा करते हैं उनको बेवजह पकड़ कर उनके ऊपर चोरी की एफआईआरें, मारपीट और इस तरह के मामलात करते हैं। और जो लोग नशा बेचते हैं उनसे हमारी पंजाब पुलिस मंथलियाँ लेती है और मंथलियाँ लेने के बाद सरेआम उनको छूट दी जाती है कि आप जिस तरह से मर्जी इस माशरे के अंदर नशा फरोख्त करें और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करें। उसी तरह से ये शख्स नशई था, नशा करता था, घर का सामान बेचा और जब घर में कुछ नहीं बचता तो ये शख्स मस्जिद के उस गले से पैसे निकालने लग जाता है। और एक दिन वो आता है कि जब उसी मस्जिद के इमाम मस्जिद ने उस गले के अंदर करंट छोड़ रखा था और जब ये शख्स पैसे निकालने लगता है तो इसको करंट लगता है और करंट लगने की वजह से ये शख्स मौके पर जहाँ भाग हो जाता है और उसकी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। अब बात करते हैं कि इस शख्स की जो फुटेज है उसको अगर आप गौर से देखें तो इस शख्स का हाथ जो है वो गले के अंदर है। अगर इस शख्स को करंट लगा और करंट लगने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है तो क्या इसने जब उस गले का ढक्कन उठाया था इसको करंट तब नहीं लगा? इस शख्स ने उस गले के अंदर हाथ डाला फिर करंट किस तरह से लग गया? क्योंकि अगर उन्होंने, इमाम मस्जिद ने गले के साथ करंट लगा रखा था तो जैसे ही ये शख्स गले के पास जाता उसको हाथ लगाता, इसको करंट लग जाना था। अगर फुटेज के अंदर आप लोग देखें तो इसका बाजू जो है वो तकरीबन आधा बाजू गले के अंदर है, जिस पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। और पंजाब पुलिस को चाहिए कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर इस शख्स को कत्ल किया गया है या कोई और मामला है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो शख्स जिस शख्स ने ये जुल्म किया है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको करार वाक़या सज़ा दिलवानी चाहिए। कि अगर कोई शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, कोई मामलात करता है तो कानून उसको सज़ा देने का हकदार है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सज़ा देने का हकदार नहीं है। इसलिए इस शख्स के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर के बाद इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। अल्लाह ने